सीएम फडणवीस के 3 धांसू फैसले, जिसने हिला दी दुश्मनों की जमीन। बुलडोजर से रौंदा एनकाउंटर से किया खौफ पैदा। जी, महाराष्ट्र के नागपुर में भड़की हिंसा के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सख्त रुख अपनाया है और दंगाइयों को चेतावनी देते हुए बता दिया है कि उनके क्या हाल होने वाले हैं। दरअसल औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया तो अफवाह फैलाकर नागपुर के कट्टरपंथियों ने बवाल काट दिया और हिंसा की, और इसके बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया। खबरें ये भी मिली कि दंगाइयों ने महिला पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी की है, हिंदुओं के घरों को ढूंढ ढूंढ कर हमला किया है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस ने दंगाइयों को सबक सिखाने की कसम खाई है। वैसे भी जब जब ऐसा माहौल बना है या फिर किसी ने दंगा किया है या बच्चों के साथ हैवानियत की गई है, जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई है, तब तक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सबको सबक सिखाया है और समझा दिया कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इसी के बाद अब देवेंद्र फडणवीस ने एक बार और निशाना साधा है और सबको चेतावनी देते हुए कह दिया है कि कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शनिवार को नागपुर हिंसा को लेकर वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कहा कि नागपुर हिंसा को लेकर झूठा प्रचार किया गया कि कुरान की आयत जलाई गई, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर हिंसा फैल गई। सीएम ने आगे कहा, हिंसा में शामिल लोगों को जब तक हम सबक नहीं सिखा देते तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। खासकर पुलिस कर्मियों पर जिन लोगों ने हमला किया है, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा, दंगाइयों से हिंसा में हुई नुकसान की भरपाई की जाएगी, उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएगी। सीएम फडणवीस ने बुलडोजर एक्शन को लेकर कहा कि जहां चलाने की आवश्यकता होगी वहां बुलडोजर चलाया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर दंगा होने के बाद पहली बार वहां पहुंचे थे। उन्होंने जो नागपुर में दंगा के मसले पर वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों से पूरी जानकारी हासिल की है। हिंसा में बड़े पैमाने पर पुलिस के जवान घायल हुए। पुलिस पर हमले के एक भी दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। बघा, असं आहे की याच्यातला वेळ इतका कमी आहे ही घटना आणि त्याच्यानंतर झालेला, की त्याच्यामुळे खूप इंटेलिजन्स आपल्याला मिळवायला वेळ होता आणि प्रिपेअर करायला वेळ होता, असं परिस्थिती काही दिसत नाही। हा असं म्हणू शकतो आपण की अधिक चांगला इंटेलिजन्स मिळवता आला असता, पण फेल्युअर असं नाही म्हणता येणार। नाही, सगळे सीसीटीव्ही सुरू करतोय आपण, त्याचं आपण त्याला पैसे देखील दिलेले आहेत, त्याची एजन्सी पण नेमलेली आहे। जे बंद आहेत ते सुरू होतील आणि आता नव्याने अजून त्याच्यामध्ये ॲडिशन देखील करतो। एक्सीडेंट होता है या पकड़ा जाता है तो माँ बाप तो मतलब उसकी सजा होती है। तो ऐसे में नहीं लगता अगर ये आगे रोकने के लिए ऐसा कुछ कानून बन सकते हैं? देखिए, अभी इसकी जांच होगी और मैंने जैसे बताया कि हमारे पास अवेलेबल जितने कड़े से कड़े कानून हैं, उन कानूनों के तहत हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री जी का दौरा जिस प्रकार से तय हुआ है उसी प्रकार से होगा। आप सब लोग जानते हैं नागपुर में शांति है। 80% नागपुर के इलाके में तो इस दंगे का कोई असर भी नहीं था, 1 मिनट के लिए भी नहीं था। ये कुछ एरिया है जिस एरिया में ये एक प्रकार से कॉन्सेंट्रेटेड था और वहां पर भी अभी शांति है, इसलिए कोई प्रधानमंत्री जी के दौरे पर इसका असर नहीं है। वो दौरा जैसे प्रस्तावित है वैसे ही होगा। सर, इसके बाद दंगा होने के बाद यूपी में जैसे बुलडोजर कार्रवाई होती है तो नागपुर में भी वो दंगाई को अभी जब पूरी जो मामला स्पष्ट है सामने, तो क्या नागपुर में भी बादलपुरा एरिया में बुलडोजर कार्रवाई होगी क्या? देखिए, महाराष्ट्र में हम लोग अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं। जहां बुलडोजर चलाने की आवश्यकता होगी वहां चलेगा, जहां गलत काम होगा उसको रौंदा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें, नागपुर सिटी सीएम का गृहनगर भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय भी नागपुर में ही है।
महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कहा कि घटना वाले दिन औरंगजेब की कब्र की प्रतिकृति को सुबह जला दिया गया था। इस पर एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन इस पर कुरान की आयत लिखी होने की अफवाह फैलने के बाद लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ ने पथराव और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि नागपुर दंगे के दौरान पुलिस ने एहतियाती कार्रवाई की। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दंगा करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब तक 104 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और लोगों को गिरफ्तार करेगी। जो लोग दंगे में शामिल हैं या दंगाइयों की मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। सीएम देवेंद्र फडणवीस के अनुसार इस मामले में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को भी सह आरोपी बनाया जाएगा। अब तक 68 सोशल मीडिया पोस्ट की पहचान कर उन्हें हटाया गया है। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।